द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पहलवानों के समर्थन में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारत को तो चेतावनी दे दी है, लेकिन अब पहलवानों का समर्थन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी पहलवानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है और उसे लेकर कई तरह की बातें की हैं। आपको दिखाएंगे और पूरा मामला बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि जब पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मेडल वापस कर रहे हैं, गंगा में बहाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रख रही। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या बीजेपी इन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है? क्या बीजेपी के लिए ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, या फिर बीजेपी के लिए इनकी समस्याएं नहीं हैं, या फिर इसलिए क्योंकि जो ये आरोप लगा रहे हैं, जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो बीजेपी का सांसद है? कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आप खुद सोचिए, खिलाड़ी बचपन से मेहनत करता है एथलीट बनने के लिए, पहलवान बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए, और जब इस तरह की दुविधा उसके सामने आती है, या फिर यूं कहें कि इस तरह की परेशानी उसके सामने आती है, और वो एक कड़ा निर्णय करके अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने मेडल को वापस करने, या फिर जिस तरीके से पहलवान गंगा में बहाने जा रहे थे, हालांकि ये फैसला उन्होंने टाल दिया, जिस तरीके से वो गंगा में बहाने जा रहे थे, उस वक्त उन पर क्या बीती होगी, क्योंकि इसके लिए कई मेहनत करनी पड़ती है, और कई मेहनत करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी जब आपकी कोई ना सुने तो गुस्सा जो है वो बहुत आता है। इसी के साथ पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने क्या कुछ कहा है, एक ट्वीट किया है उन्होंने, इसके क्या मायने निकलते हैं और किस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है, सवाल उठाए हैं, पहलवानों का समर्थन किया है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बीबीसी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीबीसी ने यहां पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि अनिल कुंबले आंदोलनकारी पहलवानों पर बोले। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी का दर्द समझ सकता है, जिसके चलते उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, डिसमे टू हियर अबाउट व्हाट ट्रांसपियर्ड ऑन द 28th of May with our wrestler being manhandled. Anything can be resolved through the proper dialogue, hoping for a resolution at the earliest. तो यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा है कि 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ हाथापाई देखकर बहुत दुख हुआ है। किसी भी समस्या का समाधान अच्छे संवाद से हो सकता है। अगर आप बातचीत करेंगे तो समस्या का हल निकल सकता है। अनिल कुंबले आगे लिखते हैं, हम जल्द से जल्द इसके समाधान की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब पूर्व क्रिकेटर जो हैं वो भी पहलवानों के समर्थन में बोल रहे हैं, और एटलीस्ट ट्वीट तो कर रहे हैं, कम से कम ये मुद्दा तो उठा रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, वो क्यों परेशान है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, उन्हें बातचीत से सुलझाना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार यहाँ पर टस से मस नहीं हो रही है। पहलवान जो हैं वो जंतर मंतर पर धूप गर्मी बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च करते हैं संसद में, जिसके बाद उन्हें किस तरीके से घसीटा गया, उन्हें किस तरीके से हिरासत में लिया गया, और जब उसके बाद वो गंगा में अपने मेडल बहाने का फैसला करते हैं, उस पर भी बीजेपी जो है वो खामोश है, मोदी सरकार खामोश है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। इसी के साथ बीबीसी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अनिल कुंबले आंदोलनकारी पहलवानों को लेकर खुलकर बोले हैं। उन्होंने खुलकर एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के कई तरह के मायने निकलते हैं, क्योंकि ऐसे में कई लोग, कई क्रिकेटर, या फिर यूं कहें कि कई खिलाड़ी जो कि उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, वो चुप हैं और इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं। खुद बीजेपी के नेता इस पर टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं। मीनाक्षी लेखी से एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिए तो वो दौड़ लगाने लगी, इतनी बुरी तरीके से भागने लगी मानो जैसे कौन सा जानवर उनके पीछे पड़ गया हो। तो इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं, और उसी बीच पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले आते हैं और खुलकर एक ट्वीट करते हैं। आगे लिखा है, भारतीय क्रिकेटर टीम के स्टार गेंदबाज रहे अनिल कुंबले ने ओलंपिक विजेता पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के व्यवहार को लेकर दुख जताया है। अनिल कुंबले ने कहा कि इस विवाद का संवाद के जरिए समाधान होना चाहिए, लेकिन अफसोस बीजेपी संवाद भी नहीं कर रही है। आगे लिखा है, भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे अनिल कुंबले ने अपने ट्वीट में लिखा, 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ हाथापाई देखकर बहुत दुख हुआ है। किसी भी समस्या का समाधान अच्छे संवाद से हो सकता है। हम जल्द से जल्द इसके समाधान की उम्मीद करते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को ओलंपिक मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा ने रविवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई थी। तो एक के बाद एक लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग खुलकर ट्वीट कर रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। आगे लिखा, ये पहलवान करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप लगाने वालों में से एक नाबालिग पहलवान भी है, नाबालिग महिला पहलवान भी है। उसने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही इस पर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं और ना ही बीजेपी के शीर्ष नेता इस पर कोई भी टीका टिप्पणी या फिर कोई भी बयान, कोई भी बातचीत करने से कोई भी बातचीत जो है वो करने को राजी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहलवानों का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो बीजेपी की दिन ब दिन गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर UWW ने सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि 45 दिन के अंदर अगर चुनाव नहीं होते WFI में तो उसके बाद जो है इसे निलंबित भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भारत को साफ साफ चेतावनी जो है UWW की तरफ से दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किसानों के बाद रेसलर का प्रदर्शन, पहलवानों का प्रदर्शन बीजेपी को कई मुश्किलों में डाल सकता है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में पहलवान भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी को वोट के जरिए जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आगे लिखा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को रविवार ने वहां से हटा दिया, जबरन वहां से हटा दिया। पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दूसरे पहलवानों को हिरासत में भी लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सोमवार को किए एक ट्वीट में अभिनव बिंद्रा ने कहा, बीती रात में सो नहीं पाया, मुझे प्रदर्शन कर रहे रेसलर की तस्वीरें परेशान करती रही। अब समय आ गया है कि सभी खेल संगठनों में स्वतंत्र रूप से सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए जाएं। बिंद्रा ने खिलाड़ियों के हितों पर बात करते हुए लिखा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आए तो उनसे बेहद संवेदनशीलता के साथ निपटा जाए। हर एथलीट का यह हक है कि उसे सुरक्षित और सशक्त माहौल मिले। इससे पहले रविवार को ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने भी धरना दे रहे खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। चोपड़ा ने साक्षी मलिक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, मुझे देखकर दुख हो रहा है, इस हालात से डील करने का कोई दूसरा संवेदनशील तरीका हो सकता है। तो जिस तरीके से महिला किसानों को सड़कों पर घसीटा गया और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद दिल को परेशान करने वाली है, क्योंकि यही महिला पहलवान कभी जाकर के देश के लिए मेडल लेकर आया करती थी और उसके बाद इनका खूब सम्मान किया जाता था। लेकिन आज ये सड़कों पर इन्हें घसीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रही है। सवाल तो ये उठता है कि बीजेपी ये सब देखने के बाद चुप कैसे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार, खुद मोदी जी इन सब पर चुप्पी कैसे साधे हुए हैं? क्या उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है? जिन पहलवानों को मिठाई खिला रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, जिनके साथ जिनसे बातें कर रहे थे, अपने घर बुलाने की बातें कर रहे थे, वो पहलवान, वो महिला पहलवान आज सड़कों पर बैठकर अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो मोदी जी इसे देखकर चुप कैसे हो सकते हैं? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अनिल कुंबले ने जिस तरीके से एक खिलाड़ी होते हुए दूसरे खिलाड़ियों का साथ देते हुए खुलकर ट्वीट किया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।